कई प्रकार के साधक होते हैं जिनको बहुत समय लगता है भगवत प्राप्ति में, कई जन्म लग सकते हैं। कुछ साधक होते हैं जिनको इसी जन्म में प्राप्त हो जाते हैं। तो उन साधकों का वर्णन करते हैं कि जो भगवान की प्राप्ति तो चाहता है परंतु विषय भोगों में आसक्त बहुत ज्यादा है। अंदर एक चाह भी है कि भगवान मिल जाए तो ठीक है, लेकिन विषय भोगों की आसक्ति बहुत ज्यादा है। विषय भोगों की प्राप्ति में बाधा हो तो भगवान की चाह भी छोड़ देगा। कभी वो भगवान का भजन करता है तो कभी विषय भोगों को भोगता है। ऐसे साधक के लिए अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म लगेंगे। अपने अपने हृदय को जांचना चाहिए कि हम किस कोटि के साधक हैं। दूसरा साधक वो है जो विषय भोगों की प्राप्ति भी चाहता है और भगवान को भी चाहता है और बराबर साधन करता है। ये उससे श्रेष्ठ है। जो पहला वर्णन किया गया उससे श्रेष्ठ है। वो तो छोड़ भी देता है, ये छोड़ता नहीं, न भगवान को छोड़ता न विषय भोग को छोड़ता है। ये उससे श्रेष्ठ है, पर इसको भी कई जन्म लगेंगे। भगवान का भी भजन छोड़ेगा नहीं, पर विषय संयोग मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं। शायद है कि इसी कोटि में बहुत से आ जाएंगे। तीसरा है जो भगवान की प्राप्ति चाहता है पर साधन में तत्परता नहीं है, भोगों में उतनी खास प्रियता नहीं है जैसे ऊपर वर्णन किए गए साधक में। इसमें तीसरे में भोगों की खास प्रियता नहीं है, मिल गया तो ऐसा नहीं कि भोगों का वो त्यागी है, तो खास प्रियता नहीं है, पर भजन में तत्परता नहीं है। ओ कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा, लिखा इसमें कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा, बिना भजन किए कृपा हो। ये भी उसी लाइन में है। चौथा, भगवान के लिए प्रयत्न तो करता है, भोगों में प्रीता भी खास नहीं है, पर बहुत जल्दी ऊब जाता है और छोड़ देता है। फिर पकड़ता है दूसरा साधन, फिर छोड़ देता है, फिर पकड़ता है। ये भी उसी कोटि में है। अब इनकी कोटि साधनात्मक साधकों की नहीं है। साधन तो प्रयत्न से करता है, बड़ी जल्दीबाजी से करता है, और कुछ दिन में फल ना देख करके ऊब कर छोड़ देता है। दूसरा साधन, दूसरी पद्धति, फिर दूसरी पद्धति, पूरा जीवन। पांचवा, न भोगों में प्रीति है, भगवान के लिए प्रयत्नशील है, पर उसे संदेह है कि पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। ये ऊपर वालों से अलग है, पर इसको भी जन्म लगेंगे कि इसको संदेह है, अपने साधन पर संदेह है, साध्य पर संदेह है। छठवां, भगवान के लिए पूरी तैयारी है, साधन करता है, विश्वास है, पूरी तैयारी की इस जन्म में भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान पर विश्वास है, परंतु स्नेह संबंधियों से पूरा राग है, रिश्ते नाते स्नेह संबंधी त्याग की पूरी तैयारी कर नहीं पाया। भगवत प्राप्ति की तैयारी है, विश्वास भी है, पर स्नेह संबंधियों से जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन धाम शुद्ध परिवारा, इनसे संबंध नहीं तोड़ पाया। इसको भी जन्म जन्मांतर वाला खेल खेलना पड़ेगा। सातवां, भगवान के लिए पूर्ण विश्वास है, सब कुछ त्याग करने की तैयारी भी है,
मनमान बड़ाई, अपने पुजवाने का नाम, अपना यश, अपना नाम हो जाए, ये भी जन्म जन्मांतरों वाले पक्ष में पहुंच गया। बहुत समझना है भगवत प्राप्ति को। भगवान के लिए विश्वास है, पूर्ण साधन में तत्परता है, लेकिन मान बढ़ाई की इच्छा है, और मान बढ़ाई मिलने पर उसे स्वीकार करता है। इस जन्म में पूरा काम हो जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि फंस गया कीर्ति में, जो लोकैषणा है इसमें फंस गया। आठवां, भगवान के लिए पूर्ण विश्वास है, सब त्याग साधना भी है, पर मनमानी करता है, गुरु की आज्ञा में नहीं रहता। त्यागी भी है, भजन भी करता है, पर मनमानी, गुरु की आज्ञा में नहीं। जब मन आया, जैसा मन आया, जो साधन मन आया वैसा करना, ये भी सफल साधक नहीं हुआ। नवा, भगवान के लिए विश्वास है, सब कुछ त्याग है, और एक लक्ष्य साधना में संलग्न है। अब आ गया 9वें नंबर पे, ये साधक है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। भगवान के लिए पूर्ण विश्वास, सब कुछ का त्याग, और एक साधन जो गुरु ने दिया उसी में संलग्न। जो साधना गुरु के द्वारा मिली उसे दीर्घ काल तक संलग्नता पूर्वक करता है। इससे भी बढ़कर 10वां साधक साधन भजन करता है, सब कुछ त्याग है, पर बेचैन है भगवान के लिए। हर समय उसके अंदर एक भगवान की मिलन की बेचैनी बनी हुई है। उसको असह्य हो रहा है एक एक मिनट भगवान की प्राप्ति का, क्षण भर भी चैन नहीं है। वो सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है इसी जन्म में। 9 से लेकर 10 ये इसी जन्म में, ये इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत प्राप्त हो जाएगा। 9वां इसी जन्म में भगवत प्राप्त होगा, लेकिन 10वां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सालों में। भगवान की प्राप्ति के साधन में तत्पर है, सब कुछ त्यागने को तैयार है। हृदय में असह्य बेचैनी है, कब मिलेंगे भगवान, बस केवल भगवान की प्राप्ति के लिए बेचैनी उसके अंदर। वो इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कर लेगा। 11वां, केवल भजन से प्रेम है, उसे ये भी बेचैनी नहीं कि भगवान मिले। 11वें नंबर पर है, वो केवल भजन में बेचैनी, उसकी भजन न छूट जाए। भजन में अत्यंत प्रेम, कोई कामना नहीं, न भगवान से मिलने की, न जगत की कोई काम। ये सर्वोपरि साधक है। भजन के लिए भजन, भजन के लिए भजन, और जो भगवान करें, जब चाहे जैसा करें, उनकी मौज, और हर समय महा आनंद में डूबा हुआ भजन में, सिर्फ इसको भजन से मतलब, ये सर्वोपरि बात आ गई। ये अपने को जमी। कई बार 2-3 बार तो उदाहरण दे चुके 2-4 दिन में, कि गोस्वामी जी कहते हैं जब तक नियम व्रत संयम सबको रघुनाथ जी आप तौलो पल्ले पे, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का मैं नीच हूं, पर पलड़ा मेरा भारी होगा, क्योंकि मेरे पास नाम है भजन। ये जो 11वां लक्षण का साधक है, भगवान के भजन में अत्यंत प्रेम, संसार से निष्काम, और भगवत दर्शन की भी चाह की व्याकुलता नहीं, भजन की व्याकुलता। रात दिन भजन, भजन का फल भजन। भगवान की मौज हो तो मिल जाए, कि ना मौज हो तो ना मिले। कई बार ये सत्संग में कहा, अपने को केवल भजन से मतलब, भोग आदि की तो बात बहुत दूर रही, वो भगवान की भी प्राप्ति की चाह नहीं करता, वो केवल भजन के लिए ही भजन, हर समय भजन परायण। जो साधक मृदु स्वभाव वाला होता है,
मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम, साधकों के 4 भेद किए गए। इसमें कोई उत्साह नहीं रहता। जो मृदु साधक है उत्साह नहीं रहता, वैसे प्रतिभाहीन होता है, मानसिक रोगी होता है, मन में मनोराज्य चल रहे, कल्पनाएं चल रही हैं, और यह होता है गुरु अवहेलना से। दुष्कर्मी, अधिक खाने वाला, स्त्री आसक्त, चंचल चित्त, निर्दयी, अल्पवीर्य, पापरत, पर भजन भी करता है, ये साधकों की श्रेणी में रखा गया, पर है नहीं। भजन भी करता है, पर इश्क का बहुत बहुत जन्मों का खेल है। मध्य साधक सर्वत्र अपने भगवान को देखने की चेष्टा, क्षमाशील, मैं जो कर रहा हूं उससे पुण्य मिलेगा, पुण्य से सुख मिलेगा लोक परलोक में। प्रिय बोलने वाला, जितेंद्रियता धारण करने की कोशिश करने वाला, गुरु आज्ञा पे चलने वाला, चेष्टा कर रहा है, पर हर कार्य में वो पुण्य देखता है। गुरु सेवा करूंगा उससे पुण्य होगा, पुण्य से ये सुख मिलेगा। ये श्री जी की आरती करूंगा इससे पुण्य होगा, पुण्य से ये सुख मिलेगा। वो पुण्य देखता है सेवा परायणता में, सब में। ऐसे साधक को मध्य साधक कहते हैं। ये अगर सावधान हो जाए और पुण्य भावना छोड़ दे तो 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए तो जन्म जन्म कहा गया, जो पहला मृदु साधक, इसके लिए कहा गया केवल एक बात छोड़ दे, पुण्य लाभ। पुण्य लाभ होगा हमें, पुण्य, यमुना जी जा रहे हैं हमें पुण्य मिलेगा, राधा वल्लभ जी जा रहे हैं पुण्य मिलेगा, गुरु जी की सेवा करे पुण्य। ये पुण्य लाभ छोड़ करके साधना में लिप्त हो जाए, आसक्त हो जाए, तो 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी इसको, क्योंकि सही चल रहा है, गुरु आज्ञा पे चल रहा है, साधन पे चल रहा है। इससे श्रेष्ठ साधक अधिमात्र साधक, स्थिर बुद्धि, मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति, मनोलय के साथ साधना, उसी में डूब रहा है। मंत्र चल रहा है बस उसी में डूब रहा है, नाम चल रहा है उसी में डूब रहा है, वाणी पाठ तो उसी में डूब रहा है। वीर संचित ब्रह्मचारी, स्वाधीन, किसी विषयों के अधीन नहीं, दयावान, क्षमावान, सत्यनिष्ठ, गुरु सेवा परायण, साधन में तनिक भी प्रमाद नहीं, हर समय पूर्णतया साधन में ही लगा। ऐसा महाबुद्धिमान साधक 6 वर्ष में भगवत साक्षात्कार कर लेगा। 6 वर्ष में भगवत साक्षात्कार कर लेगा। जो अधिमात्र साधक है 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रात दिन मंत्राकार वृत्ति, ब्रह्मचर्य परायण, यार 6 वर्ष की तो बात है, जाने कितने करोड़ जन्म बर्बाद कर दिए। स्थिर बुद्धि, मंत्र में, नाम में, तदाकार वृत्ति, मनोलय के साथ जब मन डूब रहा है उसी में, राधा 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 राधा। ब्रह्मचर्य परायण, स्वाधीन, किसी विषय के अधीन नहीं, दयावान, क्षमावान, सत्यनिष्ठ, गुरु सेवा परायण, और साधन में पूर्ण समर्पित चित्त, जिद्दी स्वभाव, उत्साही, बलवान। बलवान को मतलब पहलवान से नहीं है, इंद्रिय बलवान, मनोबलवान, इंद्रिय और मन को जो अपने अधीन कर लिए हैं, ये सबसे श्रेष्ठ साधक की बात हो रही। महान शौर्यशाली, शास्त्रों का ज्ञाता, अभ्यास परायण, किसी से मोह नहीं, किसी भी विषय से व्याकुलता नहीं, मिताहारी, थोड़ा पाने वाला, विशुद्ध आचरण, सबके प्रति अनुकूल व्यवहार, भगवान का नित्य शरणागत, गुप्त रूप से निरंतर भजन में लगा हुआ साधक 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति कर सकता है।
3 वर्ष में भगवत प्राप्ति, और ध्रुव जी ने तो 6 महीने में भगवत प्राप्ति की। तो आप प्रयत्नशील रहें, ऐसा नहीं कि जन्म जन्मांतरों वाले साधन में चले। पीछे जो वर्णन हुआ वो जन्म जन्मांतर 9 से 11 तक 3 साधक, 9 से 11 तक तो 9वां तो इसी जन्म में होगा, 10वां बहुत जल्दी होगा, और 11वां तो तुरंत है ही। वो तो वर्तमान स्थिति में है, क्योंकि उसको भजन के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसमें पहला मृदु साधक जिसको जन्म जन्मांतर लगेंगे, मध्य साधक 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति, अधिमात्र साधक 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति, और अधिमात्रतम साधक 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति। जैसे अपने लोगों के गंगा किनारे का जो समय कटा 20 वर्ष, वो इसी में कटा। न खान पान, न मित्रता, न रिश्ते, न नाते, न कोई, न कुछ नहीं, केवल भगवान। शिव 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 शिव, शाम सदा शिव। हर पवित्र है तो मंत्राकार वृत्ति, अपवित्र है तो बस हर समय वायु स्पर्श करती तो ऐसे करते गंगा, हमारे भगवान शिव आलिंगन कर रहे हैं वायु रूप से। ये बड़ा मनोभाव, बड़ा आनंद का भाव होता है। तो आप क्या समझते हैं हम किडनी के रोग में पीड़ित पड़े रहते हैं? पद चल रहा है, सामने प्रियाजू की झांकी है, कैसे तुम्हें बताएं? कुछ नहीं है, मतलब